बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राय मनीर के साथ आपका मेजबान रियाज अहमद जखड़। दोनों ही अफसोसनाक खबरें हैं जिन पर बहस की जाती है कि एक तो हम अमेरिका से हार गए हैं, हराए गए हैं, या इसे जो भी कहा जाए, इसका मुकम्मल ऑडिट होना चाहिए कि जब टीम वापस आए तो हर तरह का ऑडिट किया जाए कि ये हारने की क्या वजूहात थी। करोड़ों रुपए ही नहीं, अरबों रुपए इस पर खर्च हो रहे हैं, और जब हम किसी नॉन टेक्निकल को उसकी सीट पर बिठा देंगे, क्योंकि जो चेयरमैन साहब हैं वो एक सहाफी हैं, उन्हें क्रिकेट से कोई इदराक नहीं है, ना उनको क्रिकेट का इल्म है, तो वो चेयरमैन बना दिए गए हैं। तो जब किसी को नवाजा जाएगा तो फिर कौम को ऐसी बातें सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए कि आगे कैसे कैसे काम होंगे। जैसे सियासतदान ही सियासत कर सकता है, कोई दुकानदार या आड़ती जो है वो अगर अनान इक़्तिदार पर आ जाए तो वो हुकूमत नहीं कर सकेगा। दूसरी बात जो है वो थी हद तक इज्जत दिल की को वो एक काला कानून ही कहें, जल्दबाजी में पंजाब हुकूमत ने पास करके प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के लिए कि अगर जो खबर उन्हें पसंद नहीं होगी वो हद तक इज्जत के जुमरे में आएगी, और उनकी मन मर्जी के ट्रिब्यूनल कैंप कर दिए गए हैं जहां उन्हें उस सहाफी को बुलाया जाएगा। सहाफी इस दौर में गुज़श्ता 2 सालों से पिसते रहे हैं, वो मार खा रहे हैं, वो जेलों में जा रहे हैं, वो अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकते, ना ही वो अपनी आजादी आजार रह के इस आइन में मौजूद कानून को इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही वो आवाम तक आगाही दे सकते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत ही फिक्रमंदी वाली बात है, और तमाम तंजीमें जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं कि ये कानून एक तो जल्दबाजी में पास किया गया, फिर गवर्नर की गैर मौजूदगी में उसकी छुट्टी पर कायम मकाम ने ही दस्तखत कर दिए, जिससे जाहिर हो रहा है कि ये जबरदस्ती लागू किया जाना है। इसके अंदर उनकी नीयत कार फरमा है। अगर ऐसा ना होता तो मुशावरत से होता, वो मुकम्मल तौर पर असेंबली में पेश किया जाता, वहां बहस होती और उसे कसरत राय से पास किया जाता। ये एक जीत वाली बात जो है ना, ये नजर आ रही है कि ये सिर्फ सहाफी को दबाने के लिए है। जैसे वो इश्तिहारात का पहले इस्तेमाल करते थे, अब इस कानून को लेकर जाएंगे। इसलिए तमाम सहाफी तंजीमें इस कानून को अच्छा नहीं समझ रही और आजादी आज़ार राय पर कतगन समझते हुए इसकी मजम्मत करती हैं।